मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं गौरव सिन्हा आपको अपने यूट्यूब चैनल द ज्ञानम अकेडमी डिफेंस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग रीजनिंग का एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जो लगभग सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चैप्टर का नाम है द टेस्ट ऑफ इनक्विटी। द टेस्ट ऑफ इनक्विटी। इसको हिंदी में बोलते हैं असमानता की जांच। असमानता की जांच। ये आप लोग को ना बैंक के एग्जाम में इससे ना 5 क्वेश्चन आते हैं। आप बैंक का कोई भी एग्जाम दोगे ना तो ये बैंक में 5 क्वेश्चन आते हैं। एसएससी के एग्जाम में भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में क्या होता है ना कि आपको एक स्टेटमेंट दिया होता है, अब कुछ निष्कर्ष दिया होता है। आपको स्टेटमेंट को सत्य मान के आपको न्याय करना होता है ना कि कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। तो इसी चैप्टर को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। देखो, उस क्वेश्चन चैप्टर में क्या होता है ना, आपको कुछ साइन मिलते हैं। तो पहले साइन को आपको समझना है। ये जो साइन होता है ना, इसको बड़ा बोलते हैं। ये साइन जो होता है ना, इसको छोटा बोलते हैं। और ये साइन ना बड़ा बराबर होता है, बड़ा बराबर होता है। इस साइन को ना छोटा बराबर बोलते हैं, छोटा बराबर बोलते हैं। और इस साइन को ना बराबर बोलते हैं, ठीक है। ये साइन आपका बड़ा हो जाता है, ये छोटा, ये बड़ा बराबर, ये छोटा बराबर और ये बराबर, ठीक है। तो इस चैप्टर में क्या होता है ना, आपको एक स्टेटमेंट दिया होता है और उसके बीच में ना इस साइन का यूज़ किया होता है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ना कि इस साइन का यूज़ कब होता है, 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 ठीक है। तो पहले आप इसको उतार दें। एक बड़ा, एक छोटा, एक बड़ा बराबर, एक छोटा बराबर और एक बराबर, ठीक है। इस चैप्टर में क्या होता है, मानते हैं कि ऐसा स्टेटमेंट लिखा होता है। जैसे कोई स्टेटमेंट हम लिखते हैं, उसे लिखा रहेगा कि ए बड़ा बराबर है बी से, ठीक है। और बी लिखा रहेगा कि बी बड़ा है सी से, और सी बड़ा बराबर है डी से, और डी बराबर है ई से। उसके बाद ना आपको कुछ कंक्लूजन दिया रहेगा इसमें, ठीक है। ये कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2 और कंक्लूजन 3 और कंक्लूजन 4 होता है। मानिए निष्कर्ष लिखा है ना कि वो आपसे पूछ रहा है कि आपका जो स्टेटमेंट है ना, उसको ध्यान से देखिए। आप बताइए कि ए बड़ा बराबर सी से होगा, ए बड़ा डी से होगा, ए बड़ा बी से होगा और बी बड़ा डी होगा। इस टाइप से ना आपको एक स्टेटमेंट लिखा रहेगा, उसके बाद कुछ कंक्लूजन दिया रहेगा। जैसे पहला निष्कर्ष मेरा क्या है ना कि ए बड़ा बराबर है सी से, ए बड़ा है डी से, ए बड़ा है बी से और बी बड़ा बराबर है डी से। तो आपको स्टेटमेंट को ध्यान देके देखना है ना कि कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। तो देखो, इस चैप्टर बनाने के लिए ना एक गोल्डन रूल होता है, ठीक है। इस गोल्डन रूल को ना हम यहाँ पे नोटिंग करते हैं। ये मेरा ना एक गोल्डन रूल होता है इस चैप्टर को बनाने का, ठीक है। असमानता बनाने का नियम जिसको बोल सकते हैं लोग, असमानता बनाने का नियम, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं ना, एक टेबल में तैयार करते हैं, ठीक है। जैसे ये मेरा पहला टेबल में ना ये हम बड़े साइन को लिख रहे हैं, दूसरे में ना हम बड़े बराबर को लिख रहे हैं, और तीसरा में ना हम बराबर को लिख रहे हैं। जस्ट इसका अपोजिट, यहाँ पे पहले वाले में हम छोटा लिख रहे हैं, सेकेंड वाले में ना हम छोटा बराबर लिख रहे हैं, और थर्ड वाले में ना हम बराबर लिख रहे हैं, ठीक है। तो जब भी इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन आएगा ना तो आपको इस टेबल को ध्यान रखना है। आपको याद रखना है ना कि जब भी हमको निष्कर्ष निकालेंगे ना, तो जिसके बारे में निष्कर्ष निकालने बोल रहा है उसके और उसके बीच में हमारे स्टेटमेंट में ना जितनी भी साइन होंगे उस साइन को आपको नोटिंग करना है।
और नोटिंग करने के बाद ना ये जो टेबल है ना उस पर ध्यान देना है। जैसे समझने के लिए ना ए और सी के बीच में हमारे स्टेटमेंट में ना जितनी भी साइन होंगे उसको हमको नोटिंग करना है। और नोटिंग करने के बाद ना इस टेबल में ना जो सबसे ऊपर लिखा गया है ना उस साइन का वैल्यू होता है। तो देखो कैसे बनता है ये चैप्टर। जैसे मान लीजिए ना हमसे पूछा जा रहा है कि ए बड़ा बराबर होगा सी से, तो हमको ए से लेके सी तक ना स्टेटमेंट में पहुंचना है। तो आप गौर कीजिएगा ना कि हम ए से और सी में रिश्ता किस तरह से जोड़ेंगे। तो देखिए जब हम ए से सी के पास जाएंगे ना तो क्या करना है ना, हमको रिश्ता जोड़ना है। तो सबसे पहले क्या होगा ना, हम ए से कहानी आगे बढ़ाएंगे तो पहले हम ए से बी के पास जाएंगे, कन्फर्म। और जब हम ए से जब बी के पास जाएंगे ना तो जब ए इधर से इन कर रहा है ना तो ए कौन से साइन को लेके आ रहा है, बड़ा और बराबर को लेके आ रहा है। और हमको पता है ना कि बड़ा बराबर साइन ना अब इस टाइप का होता है, कन्फर्म। उसके बाद ना हम बी पे स्टॉप कर रहे हैं ना, फिर हमको बी से आगे सी के पास जाना है। तो जब बी सी से इक्वेशन जोड़ेगा ना तो जब बी सी के पास आएगा ना तो वो कौन सा साइन लेके जाएगा वो बताइए आप लोग, ये ग्रेटर लेके जाएगा। और हम सी तक पहुंच चुके हैं। रास्ते में आपको दो साइन आया, एक बड़ा बराबर आया और एक बराबर आया। तो इस दो साइन में ना हमारे टेबल में ना जो सबसे ऊपर होता है ना उसका वैल्यू होता है। तो बड़ा और बड़ा बराबर में ना ऊपर किस साइन का यूज किया गया, बड़ा। तो वैल्यू किसका होगा, बड़ा का। और यहाँ पे क्या कर दिया, बड़ा बराबर। तो पहला निष्कर्ष क्या है मेरा, रॉन्ग। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए। हमको ए और सी के बीच निष्कर्ष निकालना है। तो क्या करेंगे, अपने स्टेटमेंट को ध्यान से देखना है और देखना है ना ए और सी के बीच में ना किस किस साइन का रिश्ता है। तो देखो कैसे निकालते हैं। तो पहले क्या करेंगे ना, हम पहले ए से बी की ओर जाएंगे। और जब हम ए से जब बी की ओर जाएंगे ना तो ए बी के पास जाएगा तो कौन से साइन को लेके जाएगा, तो ये साइन आपको लिखा रहेगा। तो ये लिखा हुआ है ना बड़ा और बराबर, तो बड़ा बराबर लिख चुके हैं। उसके बाद ना हम बी पे स्टॉप हुए हैं और जहाँ पे स्टॉप होंगे ना वहाँ से आगे हमको रिश्ता जोड़ना है। तो जब बी सी के पास जाएगा ना तो जब बी सी के पास जाएगा तो बी क्या लेके आएगा, ग्रेटर लेके आएगा। तो ग्रेटर साइन डाल दिए। इसके बाद ना इस दो साइन के बीच में, ठीक है, हमारे टेबल में ना जो सबसे ऊपर होता है उसका वैल्यू होता है। तो साइन किसको दिया गया है, ऊपर कौन है, बड़ा। तो वैल्यू किसका होगा, बड़ा का, वो दे दिया बराबर। पहला निष्कर्ष क्या है, रॉन्ग। कहने का मतलब क्या है ना कि जिसके बारे में निष्कर्ष निकाले बोलेगा उसके बीच में आप साइन कलेक्ट करोगे। और साइन कलेक्ट करने के बाद ना इस टेबल में ना जो सबसे ऊपर दिखाई पड़ेगा ना उसका वैल्यू होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ना मेरे रास्ते में ना आपको बड़ा भी दिखाई पड़ गया, बड़ा बराबर भी दिखाई पड़ गया और बराबर भी दिखाई पड़ गया। तो ये तीनों साइन में से ना मेरे टेबल में ना सबसे पहले हम किसको लिखें, बड़ा को। तो वैल्यू बड़ा का हो जाएगा। मान लीजिए ना कि जब भी हम कोई निष्कर्ष निकालेंगे उसके बीच में ना एक बराबर साइन आ गया और मान लेते एक बड़ा बराबर आया। तो इस दो साइन में ना हमारे टेबल में ना सबसे ऊपर कौन है, बड़ा बराबर। तो वैल्यू बड़ा बराबर का हो जाएगा। मान लीजिए ना मेरे स्टेटमेंट में जब भी हम कोई निष्कर्ष निकालेंगे उसके बीच में बड़ा और एक बराबर का साइन आएगा। तो इस दो साइन में ना सबसे पहले ऊपर कौन है, बड़ा। तो वैल्यू बड़ा का होगा। और कभी कभी क्या होगा ना कि रास्ते में एक ही साइन दिखाई पड़ेगा और जब एक साइन दिखाई पड़ेगा ना तो जो साइन दिखाई पड़ेगा ना उसी का वैल्यू होता है। और जस्ट इसका नियम ना इस पे भी ये होगा, अगर रास्ते में आपको मान लो तीनों साइन दिखाई पड़ गया, छोटा, छोटा बराबर और बराबर, तो वैल्यू किसका होगा, छोटा का। रास्ते में मान लो छोटा और छोटा बराबर दिखाई पड़ गया तो वैल्यू किसका होगा, छोटा का। रास्ते में मान लीजिए छोटा बराबर और बराबर दिखाई पड़ गया तो वैल्यू किसका होगा, छोटा बराबर का। या कभी कभी क्या होगा ना सिंगल साइन दिखाई पड़ेगा तो इस समय में ना जो सिंगल साइन दिखाई पड़ेगा ना उसी का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं ना हमको निकालना है ए और डी में रिश्ता निकालना है। तो ए से जब डी के पास जाएंगे ना तो देखिए कैसे जाएंगे। तो देखो जब ए से डी के पास जाएंगे ना तो स्टार्टिंग किससे करेंगे, ए से, और जाएंगे किससे, डी के पास। तो जब हम ए से डी के पास जाएंगे ना तो पहले हम किसके पास जाएंगे, ए पहले बी से इक्वेशन जोड़ेगा पहले, क्लियर है। तो जब ए बी के पास जाएगा ना तो ए अपने आप को क्या बोलेगा, हम बड़ा बराबर है किससे, बी से। नोटिंग कर लिए। उसके बाद ना हम बी पे स्टॉप किए ना तो बी का सपोर्ट लेंगे और जब बी सी से इक्वेशन जोड़ेगा ना तो बी क्या बोलेगा ना कि हम बड़ा है सी से, तो ये बड़ा साइन हो गया। उसके बाद हम सी पे स्टॉप किए ना तो जब सी डी के पास जाएगा ना तो सी डी से क्या बोलेगा ना कि हम बड़ा बराबर हैं डी से, वो बराबर साइन मेरा इस टाइप का होता है। रास्ते में देखे ना हमको कितने साइन दिखाई पड़ रहे हैं, दो साइन दिखाई पड़ गया, एक बड़ा एक बराबर, क्योंकि दोनों कॉमन है ना। तो बड़ा और बराबर में हमारे टेबल में ना कौन ऊपर है, बड़ा।
तो वैल्यू होगा बड़ा का, और ये भी दे दिया बड़ा, तो दूसरा निष्कर्ष क्या मेरा सही आया समझ में। अब आते हैं तीसरे निष्कर्ष की ओर। तीसरा निष्कर्ष क्या बोलता है ना कि ए बड़ा होगा बी से, तो जब ए और बी में रिश्ता जोड़ना है ना, तो ए जब बी के पास जाएगा ना तो कैसे जाएगा सुनिए। तो जब ए बी के पास जाएगा ना और वो बी तक पहुंच गया, तो जब ए बी के पास जाएगा ना तो बीच में कौन सा साइन दिखाई पड़ रहा है, बड़ा बराबर। तो रास्ते में ना हमको खुद एक ही साइन दिखाई पड़ गया, और अभी तुरंत हम बताए ना कि जब भी हम कोई निष्कर्ष निकालेंगे ना उसके बीच में अगर एक साइन दिखाई पड़ गया तो एक का वैल्यू होता है, तो वैल्यू किसका होगा, बड़ा बराबर का, और यहाँ पे दे क्या गया बराबर। तो तीसरा निष्कर्ष क्या है मेरा रॉन्ग हो गया। अब चौथा निष्कर्ष क्या है ना कि बी बड़ा बराबर होगा डी से, तो देखो बी बड़ा बराबर डी आना है हमको, तो अब कैसे निष्कर्ष निकालेंगे, अभी तुरंत बता चुके हैं कि हम पहले बी से स्टार्ट करेंगे और डी की ओर जाएंगे। तो जब बी डी के पास जाएगा ना तो कैसे जाएगा, तो स्टार्टिंग बी से होगा, तो पहले बी सी से इक्वेशन जोड़ेगा, और जब बी सी से इक्वेशन जोड़ेगा ना तो पहले क्या बोलेगा ना कि बी बड़ा होता है सी से, बड़ा साइन इस टाइप का होता है, कन्फर्म हो चुका है। उसके बाद ना सी पे स्टॉप किए हैं और हमको डी तक पहुंचना है, तो सी का सपोर्ट लेंगे, और वो जब डी के पास जाएगा ना तो क्या बोलेगा ना कि सी बड़ा बराबर है डी से, और इसका साइन ये वाला होता है। आप खुद गौर के रास्ते में दो साइन दिखाई पड़ गया, एक बड़ा और एक बराबर। तो बड़ा और बराबर में ना हमारे टेबल में ना ऊपर कौन लिखा गया है, बड़ा, तो वैल्यू किसका होगा बड़ा का, और ये दे क्या दिया बड़ा बराबर, तो ये क्या रॉन्ग है। तो अगर आप आंसर पूछोगे तो जिस ऑप्शन में लिखा होगा ना निष्कर्ष दो सही है वही हमारा राइट आंसर होगा। अब इसको लिख लें। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। हमारी एक स्टेटमेंट और लेते हैं। जैसे मेरा सेकंड स्टेटमेंट क्या है, कि ए बराबर बी, बी बड़ा बराबर डी से, डी छोटा है सी से, और सी छोटा बराबर है डी से, ठीक है। उसके बाद ना इसमें कुछ कंक्लूजन डालेगा वो, कंक्लूजन 1, 2, 3 और 4। जैसे आपसे निष्कर्ष पूछेगा ना कि ए बड़ा होगा डी से, ठीक है, और सेकेंड निष्कर्ष पूछ रहा है ना वो ए बड़ा बराबर होगा डी से, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है ना कि डी बड़ा होगा सी से, और उसके बाद पूछ रहा है ना कि बी बड़ा होगा सी से, ये आपसे पूछ रहा है। पहले क्वेश्चन लिखिए आप। स्टेटमेंट क्या है, ए बराबर बी, बी बड़ा बराबर डी से, डी छोटा है सी से, और सी छोटा बराबर है डी से। कंक्लूजन 1 दे रहा है कि ए बड़ा होगा डी से, दूसरा दे रहा है ए बड़ा बराबर होगा डी से, तीसरा दे रहा है डी बड़ा होगा सी से, और चौथा दे रहा है बी बड़ा होगा सी से। तो देखो एक क्वेश्चन और आपको समझिएगा पहले, तो करना कुछ नहीं है आपको, आप अपने स्टेटमेंट को ध्यान दें और अपने निष्कर्ष को ध्यान दें। जब भी हमको निष्कर्ष निकालेंगे ना तो आप गौर कीजिएगा ना कि जिसके बारे में निष्कर्ष निकालने बोल रहा है उस दो साइन के अल्फाबेट के बीच में ना हमारे स्टेटमेंट में ना कितने साइन का यूज़ किया गया है वो आपको नोटिंग करना है। और नोटिंग करने के बाद ना एक गोल्डन रूल हम लिखा चुके हैं, इसमें ना जो सबसे ऊपर लिखा गया है ना उस साइन का वैल्यू होता है। तो देखो एक क्वेश्चन और समझो आप लोग। तो देखो हमको ए से ना डी के पास जाना है, तो आप बताओ ना कि ए से डी के पास हम लोग कैसे जाएंगे, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे ना, हम ए से कहानी को स्टार्ट करेंगे और डी के पास जाएंगे। तो जब ए डी के पास जाएगा ना तो पहले ए से किससे दोस्ती करेगा, ए पहले ना बी से इक्वेशन जोड़ेगा, और जब ए बी से इक्वेशन जोड़ेगा ना तो जब ए बी के पास जाएगा ना तो वो कौन से साइन लेके जाएगा, बराबर वाली साइन को लेके जाएगा। कन्फर्म क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ना जब बी पे हम स्टॉप किए ना तो बी का सपोर्ट लेना है ना, और जब बी डी के पास जाएगा ना तो बी क्या करेगा ना वो बड़ा बराबर वाली साइन को लेके आएगा, ठीक है।
और वो डी तक पहुंच जाएगा। और हम गौर किए ना कि रास्ते में हमको दो साइन दिखाई पड़ गया, एक बड़ा बराबर दिखाई सॉरी एक बड़ा बराबर दिखाई पड़ गया और एक बराबर दिखाई पड़ गया। तो बराबर और बड़ा बराबर में ना हमारे टेबल में क्यों ऊपर लिखा गया है बड़ा बराबर, तो वैल्यू मेरा क्या होगा ना बड़ा बराबर का होगा। और वो निष्कर्ष में क्या कर दिया बड़ा कर दिया, तो पहला निष्कर्ष क्या मेरा रॉन्ग है। ठीक है, अब सेकेंड निष्कर्ष जब निकालते हैं ना तो वो पूछता है ए बड़ा बराबर डी से। तो देखो जब जब बी के पास जाता है ना फिर वही बात हो गया कि पहले ए बी के पास है, और जब ए बी के पास जाएगा ना तो वो क्या लेके आएगा ना बराबर लेके आएगा। उसके बाद ना बी जब बी के पास जाएगा तो वो क्या लेके आएगा ना बड़ा बराबर लेके आएगा। ठीक है, फिर वही बात हो गया। रास्ते में ना आपको दो साइन दिखाई पड़ गया, एक बराबर एक बड़ा बराबर। इस दो साइन में ना हमारे टेबल में ऊपर कौन लिखा गया है बड़ा बराबर, तो वैल्यू होगा बड़ा बराबर का और वो बड़ा बराबर का जिक्र कर रहा है। तो सेकंड निष्कर्ष क्या मेरा सही है, क्लियर है। अब हमको डी से सी के पास जाना है। ठीक है, तो जब डी सी के पास जाएगा ना तो स्टार्टिंग किससे करेंगे हम डी से, और एंड कहाँ करेंगे सी पे। तो जब डी सी के पास जाएगा ना एक मिनट, तो यहाँ पे स्टेटमेंट है ना यहाँ पे रॉन्ग हो गया है। यहाँ पे क्या करते हैं ना हम ई का जिक्र कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ना हम ई का जिक्र कर देते हैं। यहाँ पे हम यहाँ ई का जिक्र कर देते हैं। ठीक है, फिर वो हमसे पूछ रहा है ना कि डी बड़ा होगा सी से। देखो हमको डी से ना सी के पास जाना है, या रॉन्ग हो गया था यहाँ पे हम ई लिखते हैं। ठीक है, तो हमको डी से सी के पास जाना है ना, तो जब डी सी के पास जाएगा ना तो डी सी से स्टार्ट करेगा और सी पे कहानी को एंड करेगा। तो जब डी सी के पास जाएगा ना तो डी जब सी के पास जाएगा तो डी अपने आप को क्या बोलेगा हम छोटा है सी से। और छोटा साइन मेरा स्टार्ट कब होता है कंफर्म। और रास्ते में हम गौर किए ना कि मेरा एक ही साइन दिखाई पड़ गया क्या छोटा, वैल्यू किसका होगा छोटा का, और ये क्या दे दिया बराबर बड़ा कर दिया। तो ये निष्कर्ष क्या मेरा रॉन्ग है। चौथा निष्कर्ष क्या है ना कि बी बड़ा होगा सी से। तो गौर कीजिए ना जब बी सी के पास जाएगा, जब बी सी के पास जाएगा ना तो कैसे जाएगा पहले सुनेगा। तो जब बी सी के पास जाएगा ना तो पहले बी डी से इक्वेशन जोड़ेगा। ठीक है, और जब बी डी से इक्वेशन जोड़ेगा ना तो बी जब डी के पास जाएगा ना तो बी अपने आप को क्या बोलेगा क्योंकि उसके बीच में ना बड़ा और बराबर साइन दिखाई पड़ रहा है कंफर्म। और हम जब डी पे स्टॉप किए ना तो जब डी सी के पास जाएगा ना तो डी क्या बोलेगा ना कि हम छोटा है सी से, साइन छोटा हो गया। अब मेरी बात सुनोगे, जब भी आप निष्कर्ष निकालोगे ना उसके बीच में ना आपके निष्कर्ष में ना जब भी दो साइन दिखाई पड़ गए, ठीक है, और वो दो साइन ना दो फैमिली का हो जाए, कुछ साइन ना इस टाइप का हो जाए और कुछ साइन इस साइड का हो जाए ना तो वो निष्कर्ष ना हर समय रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, वो रास्ता क्या होता है ना एक ब्लॉक हो जाता है। जब भी हम निष्कर्ष निकालेंगे ना तो एक ही फैमिली का मेंबर होना चाहिए। तो जब भी हम निष्कर्ष निकालेंगे ना रास्ते में ना कुछ साइन इस साइड का हो जाए और कुछ साइन इस साइड का हो जाए। तो जब भी कोई ऐसा निष्कर्ष दिखाई पड़े ना तो वो निष्कर्ष ना आप पहले रॉन्ग कर दोगे। समझने के मतलब कहते हैं आपको क्या होगा ना कि एक ही फैमिली से जब वो बिलोंग करेगा तो न्याय होगा, एक ही फैमिली से बिलोंग करेगा तो न्याय होगा, और जब वो दोनों फैमिली से बिलोंग करेगा ना तो वो निष्कर्ष ना आप रॉन्ग मान लेना। ठीक है, तो ये मेरा निष्कर्ष है ना ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो सही कौन है ऑप्शन नंबर 2 नंबर, इसको नोटिंग कीजिए। आया समझ में। फिर आपको यहाँ पे ई करना था। ठीक है, जब भी रास्ते में दो फैमिली का मेंबर आ जाए, कुछ इस साइड का और कुछ इस साइड का, तो वो निष्कर्ष ना हर समय रॉन्ग होता है, मतलब आगे जाने की अनुमति आपको नहीं। जब भी हम न्याय करेंगे ना तो या तो शायद इस फैमिली के मेंबर से बिलोंग करें या इस फैमिली से बिलोंग करें, तभी हम ना किसी का निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक स्टेटमेंट और चेंज करते हैं हम।
अब जो स्टेटमेंट लिखेंगे ना उसका मैं आप लोगों को करना है, ठीक है। तो मानिए नाम एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, ठीक है। स्टेटमेंट मेरा है ना कि ए बराबर है एन से, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है ना कि एन बराबर है के से, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है ना कि के छोटा बराबर है डी से, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है ना डी छोटा है सी से। ये आपका स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद ना हम कुछ कंक्लूजन डाल रहे हैं, ठीक है। निष्कर्ष क्या है ना कि ए बराबर है डी से। दूसरा निष्कर्ष है ना कि एन बड़ा है डी से। ये तीसरा निष्कर्ष है ना कि ए बराबर है आपको के से। और चौथा निष्कर्ष है ना कि सी बड़ा है के से। चलिए इसको आप लोग रीड कीजिए। स्टेटमेंट है ए बराबर है एन से, एन बराबर है के से, के छोटा है डी से, के छोटा है डी से और डी छोटा है सी से, ठीक है। मेरा पहला निष्कर्ष है ना कि ए बराबर है डी से, एन बड़ा है डी से और ए बराबर है के से। और चौथा निष्कर्ष है ना कि सी बड़ा है के से। आप इसको डील करें। जब भी आपको कोई चीज़ में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ दिनों में आप लोग को ऑनलाइन के माध्यम से फ्री क्लास मिलेगा, ठीक है। हमारी पूरी टीम से मेहनत कर रही है। एक हफ्ते के अंदर आप लोगों को पूरी ऑनलाइन क्लास मिलेगी हर चैप्टर की। तो चलिए बताइए इसमें कौन से निष्कर्ष सही हैं। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए एक क्वेश्चन और आपको डील कर देते हैं। तो देखो मेरा पहला निष्कर्ष है ना कि ए बराबर है डी से। तो देखो अब ध्यान दें, यहाँ पे ए बराबर है डी निकाल रहा है ना, तो पहले हमको ए से डी के पास जाना है, ठीक है। तो अपने फॉर्मेट में हमको देखना है कि अपने स्टेटमेंट में ना हम ए से डी के पास कैसे जाएं, वो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम ए से डी के पास जाएंगे ना तो स्टार्टिंग ए से करेंगे और डी पे स्टॉप होंगे। तो जब ए डी के पास जाएगा ना तो पहले ए एन के पास जाएगा, कन्फर्म। और जब ए एन के पास जाएगा ना तो वो कौन से साइन को लेके जाएगा, तो ए जब एन के पास जाएगा ना तो ए अपने आप को बोलेगा ना कि हम बराबर है किससे, एन से। तो बराबर साइन ना मेरा इस टाइप का होता है, कंफर्म हो गया। उसके बाद ना हम एन पे स्टॉप किए ना, तो जब एन के पास जाएगा ना तो एन के को क्या बोलेगा ना कि हम बराबर हैं किससे, के से। और वो जाकर वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। और वो रास्ते में देखिए ना हमको दो साइन दिखाई पड़ गया, एक बराबर दिखाई पड़ गया और एक बराबर दिखाई पड़ गया। और आप गौर करें ना ये जो दो साइन है ना दोनों एक ही फैमिली का है। और जब एक ही फैमिली का होगा ना तो निष्कर्ष निकलेगा। तो जब साइन देखे ना तो एक बड़ा बराबर और बराबर में ना सबसे ऊपर कौन है, मेरा बड़ा बराबर। तो वैल्यू किसका होगा ना, बड़ा बराबर का। और उसका वो जिक्र कर दिया है। तो पहला निष्कर्ष क्या है मेरा, राइट है, ठीक है। समझा रहा है ना। अब देखिए मेरा सेकेंड निष्कर्ष। सेकेंड निष्कर्ष क्या है ना, एन बड़ा है डी से। तो देखो जब एन डी के पास जाएगा ना तो पहले एन के से इक्वेशन जोड़ेगा, क्लियर है। तो जब एन के पास जाएगा ना तो एन क्या बोलेगा ना कि हम बराबर हैं के से, ठीक है। वो बराबर साइन क्या आएगा। उसके बाद ना वो के पे जब स्टॉप हो गए ना तो के डी के पास जाएगा ना तो वो कौन सा रिश्ता लेके जाएगा। तो जब के डी के पास जाएगा ना तो यहाँ देखिए साइन कट चुका है। तो के जब डी के पास जाएगा ना तो के अपने आप को बोलेगा ना कि हम छोटा बराबर है किससे,
डी से, ठीक है, और वहाँ जाके वो स्टॉप हो जाएगा। हम रास्ते में देखें ना, हमको दो साइन दिखाई पड़ गया, एक बराबर दिखाई पड़ गया, एक छोटा बराबर दिखाई पड़ गया। तो छोटा बराबर बराबर में ना हमारे टेबल में सबसे ऊपर कौन है, छोटा बराबर, तो वैल्यू किसका होगा, छोटा बराबर का। और यहाँ देख कौन रहा है, बड़ा दे रहा है। तो पहला दूसरा निष्कर्ष क्या मेरा रॉन्ग हो गया। अब तीसरा निष्कर्ष क्या है ना कि ए बड़ा बराबर है के से, ठीक है। अब तीसरा क्या है ना, ए बड़ा बराबर है के से, तो देखो ए से हमको के पास जाना है ना, तो ए पहले एन के पास जाएगा, ठीक है। तो जब ए एन के पास जाएगा ना, तो अपने आप को क्या बोलेगा ना कि हम बड़ा बराबर है किससे, एन से, क्लियर है। उसके बाद ना जब वो एन के पास जाएगा ना, तो वो क्या बोलेगा ना कि हम बराबर हैं, ठीक है, और वो जाकर वहाँ स्टॉप हो जाएगा। हम गौर किए ना कि रास्ते में हमको दो साइन दिखाई पड़ गया, एक बड़ा बराबर एक बराबर। तो बड़ा बराबर और बराबर में ना हमारे टेबल में ना सबसे ऊपर कौन दिखाई पड़ रहा है इस दोनों इक्वेशन में, ठीक है। ये नहीं कि ऊपर कौन, वो नहीं, जो साइन आया ना उस दो साइन में टेबल में ऊपर कौन है, तो कौन है, बड़ा बराबर। वैल्यू होगा बड़ा बराबर का, वो दे दिया, तो ये निष्कर्ष क्या है, सही है। तो जो साइन आएगा ना उस साइन को देखना है ना कि उसमें ऊपर कौन है, ये नहीं कि सबसे ऊपर वो नहीं। अगर मान लो ना ये दो साइन आया तो ऊपर ये दो साइन आया तो ऊपर ये है, ये तीनों आया तो ऊपर ये है, ये दोनों आया तो ऊपर ये है। सेम कंडीशन इसमें होगा। और कभी कभी क्या होगा ना, कुछ साइन इधर का आएगा और कुछ साइन इधर का आएगा, तो निष्कर्ष ना हर समय रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा चौथा निष्कर्ष है ना, सी बड़ा है के से। तो जब सी बड़ा है के से आएंगे ना तो कैसे आएंगे, सुनो। तो पहले क्या करेंगे ना, सी डी के पास जाएगा, ठीक है। तो जब सी डी के पास जाएगा ना, तो आप गौर करो यहाँ साइन अपोजिट है। तो जब सी डी के पास जाएगा ना, तो ये बात गलती मत करना ना कि जो साइन लिखा है वो मत कर देना, ये गलती हो जाएगा आपका। आपको देखना है ना कि हम जिस साइड से आ रहे हैं तो उसमें जो पहला सब्जेक्ट वर्ड है ना वो कौन सा साइन लेके आ रहा है। तो जब सी डी के पास जाएगा ना तो सी अपने आप को क्या बोलेगा कि हम बड़ा है डी से, तो इस साइन को आपको पलटना पड़ेगा। लोग स्टूडेंट लोग गलती क्या करता है ना कि वो कॉपी पेस्ट करता है, वो गलती कभी मत कीजिएगा। तो जब सी डी के पास जाएगा ना तो सी क्या बोलेगा कि हम बड़ा है डी से। अगर मान लो ना स्टेटमेंट को मान लो इस टाइप से अगर लिखते हैं तो यहाँ भी क्या है, सी बड़ा है। अगर स्टेटमेंट को ऐसे लिखते हैं ना तो भी सी क्या है, बड़ा है ना। तो हमें लिखने पे है, अरेंज करने पे है। तो जब सी डी के पास जाएगा ना तो सी बोलेगा कि हम बड़ा है डी से, तो साइन को पलट लीजिएगा और ये मेरा ग्रेटर साइन इस टाइप का होता है, इस टाइप लीजिए। उसके बाद ना हम डी पे स्टॉप किए ना, तो जब डी के पास जाएगा तो डी क्या बोलेगा ना कि हम बड़ा और बराबर है के से, तो साइन पलटना पड़ेगा। ये गलती मत करना है कि साइन उतार देना है। तो जब डी के पास जाएगा ना तो डी क्या बोलेगा, हम बड़ा बराबर है के से, उसका साइन मेरा इस टाइप का होता है और यहाँ तक स्टॉप हो जाता है। रास्ते में दो साइन आता है, एक बड़ा बराबर। तो बड़ा और बराबर में ना ऊपर में कौन सा टेबल लिखा गया है, तो बड़ा और बराबर में ना ऊपर कौन है, बड़ा, तो वैल्यू किसका होगा, बड़ा का। तो सही निष्कर्ष कौन है मेरा, 1, 3 और 4, ये निष्कर्ष मेरा सही है। इसको उतार दो। अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। बस आपको समझना है ना कि हमारे निष्कर्ष जिसके बारे में निकालने बोल रहा है उसके बीच में ना जो साइन दिया गया है, ठीक है, वो ध्यान देना है। और जिसके बारे में निष्कर्ष निकालने बोल रहा है उसके और उसके बीच में हमारे स्टेटमेंट में ना कौन कौन से साइन लिखा गया उसको नोटिंग करना है। उसके बाद ना ये जो गोल्डन रूल हम लिखा है ना इसको ध्यान देना है। इसमें ना जो सबसे ऊपर होगा ना उसका वैल्यू होता है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। सी बराबर एफ, एफ बड़ा है के से, के छोटा बराबर है एन से, एन बड़ा बराबर है ई से, स्टेटमेंट है मेरा। उसके बाद ना कुछ कंक्लूजन दे रहा है, अब फटाक से को बनाइए आप लोग। ये मेरा पहला निष्कर्ष है ना कि सी बड़ा बराबर है के से, एफ बड़ा बराबर है एन से, ई
बड़ा बराबर है के से और सी बड़ा है के से। अब आपको बताना है ना कि कौन सा निष्कर्ष सही है। बैंक एग्जाम में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको कम समय में ना ये 5 क्वेश्चन बनेगा। चलिए ध्यान दीजिए इस पे। तो मेरा निष्कर्ष क्या है ना कि सी बड़ा बराबर है के से। तो देखो पहले क्या करना है ना, हमको सी से के पास आना है। तो आपका जो स्टेटमेंट है ना उसको ध्यान से देखना है और आपको देखना है ना कि हम सी से के पास कैसे पहुंचेंगे। तो पहले हम सी से एफ का इक्वेशन जोड़ेंगे, ठीक है। फिर हम एफ से ना के का इक्वेशन जोड़ेंगे। तो जब सी एफ के पास जाएगा ना तो वो कौन सा साइन लेके जाएगा, बराबर साइन लेके जाएगा, क्लियर है। और जब हम जहाँ पे स्टॉप हो गए ना उस अल्फाबेट को लेके चलना है हमको। फिर वो क्या करेगा ना एफ के पास जाएगा और जब एफ के पास जाएगा ना तो वो ग्रेटर साइन लेके जाएगा, ग्रेटर साइन लिख दिए और वो ना के तक पहुंच गया। और रास्ते में देखे ना हम 2 साइन यूज़ किए, एक बराबर और एक बड़ा। तो बराबर और बड़ा में ना इस टेबल में ना सबसे ऊपर कौन है, ऊपर कौन है, बड़ा। तो वैल्यू किसका होगा, बड़ा का। और ये देख क्या रहा है, बराबर। तो पहला निष्कर्ष क्या मिला, रॉन्ग है, क्लियर है। फिर दूसरा निष्कर्ष क्या है ना कि एफ बड़ा होगा एन से, ठीक है। तो एफ बड़ा होगा एन से, तो हमको एफ से एन आना है। तो पहले हम क्या करेंगे ना एफ से के का इक्वेशन जोड़ेंगे। तो जब हम एफ से के का इक्वेशन जोड़ेंगे ना तो एफ ना अपने आप को क्या बोलेगा, बड़ा बोलेगा। तो एफ बड़ा होगा के से ना, तो वो साइन डाल दिए। फिर हम के पे स्टॉप किए, फिर हमको के से आगे बढ़ना है। तो जब के एन के पास जाएगा ना तो के अपने आप को क्या बोलेगा कि हम छोटा बराबर है एन से, और उसका साइन इस टाइप का होता है और वो एन तक पहुंच जाएगा। रास्ते में देखिए ना हम 2 साइन देखे, एक देखिए बड़ा, एक देखिए छोटा बड़ा। तुरंत हम बताएं कि जब एक ही फैमिली से बिलोंग करता है ना तो न्याय होता है, और जब 2 फैमिली से बिलोंग करेगा ना तो निष्कर्ष रॉन्ग हो जाता है। अब खुद कर लो ना, एक साइन जो है ग्रेटर ना वो इस फैमिली से बिलोंग कर रहा है और एक साइन छोटा वाला ना इस फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो अभी तुरंत आपको बताया ना कि रास्ते में ना कुछ साइन इस फैमिली का हो और कुछ साइन इस फैमिली का हो ना तो निष्कर्ष हर समय रॉन्ग होता है। तो सेकंड निष्कर्ष क्या मेरा, रॉन्ग हो गया। अब तीसरा ना हमको ई से के पास जाना है और वो पूछ रहा है ना कि ई बड़ा बराबर होगा के से। तो स्टार्टिंग किससे करना है, हमको ई से। तो ई पहले किसके पास जाएगा, एन के पास जाएगा। तो जब ई एन के पास जाएगा ना तो जब ई पीछे से जा रहा है तो वो कौन सा साइन लेके जा रहा है, छोटा बराबर। ये नहीं कि गलती मत करना कि इसको इस साइड लिख देना, ये गलती कभी मत करना। हम जिस साइड से मूव करेंगे ना उस साइड को किसका चेहरा किस साइड का है। तो जब ई एन के पास जाएगा ना तो ये क्या बोलेगा, हम छोटा बराबर है किससे, एन से। उसके बाद ना हम एन पे स्टॉप किए, तो जब एन के पास जाएगा तो एन का चेहरा क्या है ना, बड़ा बराबर है। तो बड़ा बराबर साइड इस टाइप का होता है। फिर हम करके ना रास्ते में 2 साइन मिला ना, वो दोनों 2 फैमिली का मिल गया। और जब रास्ते में 2 फैमिली का साइन मिल जाए ना तो निष्कर्ष सच में रॉन्ग होता है। ये निष्कर्ष भी क्या मिला, गलत है। अब तीसरा निष्कर्ष क्या है ना कि सी बड़ा होगा के से। वो आपसे पूछ रहा है ना कि सी बड़ा होगा के से। तो देखो हमको सी से के पास जाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, सी एफ के पास जाएगा और जब सी एफ के पास जाएगा ना तो वो क्या लेके जाएगा, बराबर लेके जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद ना जब हम एफ पे स्टॉप किए ना तो एफ के पास जाएगा और जब एफ के पास जाएगा ना तो वो ग्रेटर साइन लेके जाएगा। रास्ते में ना आपको 2 साइन दिखाई पड़ गया, एक बड़ा एक बराबर। तो बड़ा बराबर में ना वैल्यू किसका होता है, बड़ा का, और वो बड़ा का जिक्र कर दिया है। ये निष्कर्ष क्या मिला, सही है। मेरा आंसर क्या होगा, केवल 4 सत्य है। कि जिस निष्कर्ष में लिखा होगा ना वो आपका राइट आंसर है। तो ये टॉपिक ना इस टाइप से बनता है। आज से क्लास नहीं ऑफ करते हैं, फिर अगले क्लास में आप लोग मिलते हैं।